नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। तो हम संसार में देखते हैं कि अच्छे पुरुष भी देखते हैं और खराब पुरुष भी देखते हैं, और बहुत अच्छे होते हैं उस कोटि के जो होते हैं उनके बीच के वहां आसुरी संप्रदाय के लक्षण नहीं होते, देवी संप्रदाय के लक्षण होते हैं। और उससे भी जो उस कोटि के पुरुष होते हैं भगवान की भक्ति के प्रभाव से भगवान को प्राप्त हो सके, उसमें भक्तिमान पुरुषों के जो लक्षण गीता में बताए वो होते हैं। ज्ञान के मार्ग से जाने वाले जो पुरुष है उसमें गुणातीत पुरुषों के लक्षण होते हैं। और हम लोगों की अपेक्षा उनके मां वो बात विशेष देखने में भी आती है, वे अपने मन तन धन सब को भगवान के अर्पण कर चुके हैं, जो भगवान के भक्त हैं। उनकी चित्त में प्रसन्नता और शांति भी देखने में आती है। स्वार्थ का उनके मां अत्यंत अभाव है। उनका जीवन संसार के मां दुनिया के कल्याण के लिए ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा के मां अनन्य विशुद्ध प्रेम नहीं है, भगवान को जो प्राप्त नहीं हुए है, ऐसे पुरुषों के बीच के मां सभी प्रकार के दुख देखने में आते हैं, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि देवी। इन दुखों के प्राप्त होने के ऊपर वो विचलित भी हो जाता है, किंतु ये ज्ञानी की कसौटी है कि जो ईश्वर का जो भक्त महापुरुष है उस पर भारी से भारी आपत्ति आती है तो वो अपने उस सिद्धांत से विचलित नहीं होता। ये इतिहास और पुराणों से भी ये बात देखने में आती है। भारी से भी भारी दुख प्राप्त हो जाए तो उसको खुशियां सहते हैं। यस्मिन् स्थितो ने दुखे ने गुरुनापि विचारते, भगवान गीता के वहां कहते हैं, गीता की 36 अध्याय के 22 श्लोक के उत्तरार्ध में कि जिस परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो पुरुष भारी से भारी दुखों के प्राप्त होने पर भी वो चलायमान नहीं होता। और उदाहरण भी मिलते हैं कि प्रहलाद भक्त ज्ञानी भक्त उस कोटि के महात्मा थे, ईश्वर के सच्चे भक्त। उन पर कितनी आपत्तियां आई, अत्याचार का पहाड़ टूटने लगा, किंतु वो कभी परवाह भी नहीं करी। तो हम लोगों को इससे लाभ उठाना चाहिए। ये एक विशेष बात आपको बताई जाती है कि जितने जो अवगुण है काम के लोग आदि, ये इसकी मात्रा जितनी हमारे में अधिक है इतना हम भगवान से दूर हैं। तो इस बात के ऊपर विश्वास करके हम लोगों को ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जो सब दुखों का अत्यंत अभाव करके परम शांति और परमानंद की प्राप्ति हो जावे। सब दुखों का जो अत्यंत जो अभाव है वो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से होता है। सांख्य और योग का सिद्धांत यही है, उसी का नाम मुक्ति है। उनके सिद्धांत के मां ये सब प्रकार के दुखों का जो अत्यंत अभाव है वही मुक्ति है। तो हम लोगों को आज ये बात विशेष रूप से काम में लाने की चेष्टा करनी चाहिए कि अपना ऐसा स्वभाव बनाना और अपने हृदय के बीच के वहां जो क्रोध का दोष रहता है, काम का, लोभ का, ये तो पास में नहीं अड़ने देना, पास में नहीं स्टेशन देना, क्योंकि ये जो है कुछ कोटि की बात है। हम लोग जितने भाई लोग बैठे हैं
सभी भाई लोगों को इस विषय में ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अपने मन के कितना ही विपरीत क्यों नहीं हो, किंतु अपने क्रोध करना ही नहीं। अपने स्त्री पर, बालकों पर, नौकरों पर, दूसरे आदमियों पर, किसी पर भी क्रोध करना ही नहीं। तो इससे स्थिति उस कोटि की होती है, उसकी महिमा गाई है। सकमोती है यह शोधूं प्राक शरीर भी मोक्षात काम क्रोधोद्भवं वेगम संयुक्त सुखी न। जो मनुष्य शरीर के नाश होने के पहले पहले ही, मृत्यु के पहले पहले ही काम और क्रोध के वेग को जो बर्दाश्त कर लेता है, एक प्रकार से सह सकता है, वह युक्त माने योगी है। युक्त इच्छते योगी समलोष्टा समकांच। उसकी बड़ी प्रशंसा है युक्त पुरुष की कि वो योग युक्त होने से युवती है पुरुष। तो हर एक माता बहनों को और भाइयों को ये मन के दृढ़ धारणा कर लेनी चाहिए कि अपने मन के चाहे कितने विपरीत कार्य क्यों नहीं हो, किंतु अपने तेज होनी नहीं चाहिए, क्रोध होना ही नहीं चाहिए। इस आदमी का स्वभाव होता है कि उसमें क्रोध अधिक होता है और किसको क्रोध कम है। तो जिसका क्रोध कम होता है उसका स्वभाव का सुधार होना बहुत ही सहज। तो कम से कम एक प्रकार से ये तो मनुष्य हट से ही कर सकता है, विचार से कर सकता है, ये क्रोध तो करना ही नहीं। और सिद्धांत समझ में आ जाता तो क्रोध आता ही नहीं। सिद्धांत ये समझ में आ जाए कि अपने मन के विपरीत कोई भी कार्रवाई होती है, कोई भी कार्य होता है, तो भगवान ही उसे करवाते हैं। भगवान के हुक्म के बिना ये हो ही नहीं सकता। इसको भगवान का विधान मान ले रहे। हमारे मन के विपरीत कोई भी कार्य हुए उसको हम भगवान का विधान मान ले रहे, भगवान का हुक्म मान ले रहे, तो फिर क्रोध की सामर्थ्य में पास में नहीं आ सकता और विचार के द्वारा भी नहीं आ सकता। सोच रहे क्रोध करें तो इधर से क्यों करें हम क्रोध किसी के ऊपर। वैराग्य की दृष्टि से ये विचार करें कि थोड़े जीने के लिए अपने काम क्रोध मोह के वशीभूत क्यों होना चाहिए। तो ये एक प्रकार से विश्वास की बात आपने बताई कि विश्वास हो जाओ तो फिर क्रोध नहीं आ सकता। तो अपने में जो कोई प्रकार का दुर्गुण घटता हुआ तो उसका तो एकदम त्याग कर ही देना चाहिए। और वो सहज बात है, मामूली बात है, वो कठिन बात नहीं है। मनुष्य एक विचारवान अपने सावधानी से भी ऐसा कर सकता है और ज्ञान होने से दूर हो ही जाता है। तो संसार में जो ज्ञानी महात्मा है वह श्रद्धा करने के योग है, श्रद्धा के पात्र है। प्रत्यक्ष उनके वहां ये बात तो विशेष है ही कि हम लोगों की अपेक्षा उनके आचरण श्रेष्ठ है। माने झूठ बोलना या चोरी करना या कोई प्रकार का पाप करना ये देखने में नहीं आता उनमें। और उनका जीवन जो है वो परोपकार में ही लगता है। उसके व्यक्तिगत देश का कोई स्वार्थ नहीं रहता। ये कितनी बड़ी बात है कि एक प्रकार से बड़े भारी दुखों से भी वे विचलित नहीं होते और दूसरे हम लोग साधारण दुख से विचलित हो जाते हैं। तो ये मनुष्य का जन्म मिला ही इस उद्देश्य से है कि दुखों का अंत कर देना। दुखों का जो अंत कर देना है यही महत्व की चीज है। और मनुष्य शरीर को पाकर के हम दुखों का अंत नहीं कर सके तो फिर होना ही का नहीं है। और वो मनुष्य का शरीर मौजूद है, इसलिए जिस किस प्रकार से सारे दुखों का अंत हो ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। अब देखते हैं कि एक प्रकार से आज हमारे 5 वर्ष पर 10 वर्ष पर जो अवस्था थी वही है। जिस प्रकार से पहले दुख सुख होते थे वैसे अब होते हैं। जिस प्रकार से आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देवी के सभी दुख
होया करते और वर्तमान में भी हो रहे हैं, तो सुधार क्या होगा? आदि भौतिक दुख को कहते हैं कि जो प्राणियों के द्वारा, पशु पक्षी कीट पतंग सर्प या कोई भी जानवर के द्वारा जो हमारे को दुख हुए, कोई भी प्राणी के द्वारा, चाहे मनुष्य से वो भी आदि भौतिक है, वो भी एक प्राणी है। आदि देवी को है कि जो देवताओं के द्वारा हो, ये जो अपने सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, बृहस्पति देवता, ये सब देवता है। आकाश से वर्षा बरसती है तो पर्जन्य सो देवता है, हवा चलती है तो वायु सो देवता है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है तो देवता है। तो इन अग्नि, वायु, जल और समझो की बिजली, इनके द्वारा जो हमारे को दुख पहुंचता है वो आदि दैविक दुख है। और आध्यात्मिक दुख उसका नाम है कि जो अपने शरीर के भीतर के वहां रोग बीमारी जो होते हैं, अपने मानसिक दुख होते हैं, शारीरिक दुख होते हैं। शारीरिक दुख का नाम व्याधि है, मानसिक दुख का नाम आदि है। तो आज तक हम मानसिक दुख को भी कम नहीं कर सके और इसलिए शारीरिक दुख को भी ऐसा भोग ही रहे हैं। तो फिर हमारे में और पशु में फर्क ही क्या है? ऐसा समझ करके तेजी के साथ जो है तो अपने में जो दोष करते उसको एकदम हटा देना चाहिए और सबके साथ के वहां विनय पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, त्याग का व्यवहार करना चाहिए, उदारता का व्यवहार करना चाहिए, मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, सेवा भाव लेकर व्यवहार करना चाहिए, सब में भगवत बुद्धि करके सबकी सेवा का भाव रखना चाहिए, सब में नारायण बुद्धि रख करके, तो इससे सुधार होता है, देखने में आता है। तो ये अवश्य होना चाहिए। दूसरा आदमी इतनी तो कम से कम छाप पड़नी ही चाहिए कि दूसरे को चाहे कितना ही क्रोध आवे, हम बदले में क्रोध नहीं करें, तो दूसरे को इसका असर पड़ेगा कि देखो ये बदले में क्रोध नहीं करता है। चाहे तो कर तो सकता ही है ना, पर नहीं करता है तो ये इसकी विशेषता है। तो ऐसे जो महात्मा जो पुरुष है वे विश्वास के पात्र है और उनके ऊपर श्रद्धा करने से अपने को बहुत लाभ है। तो श्रद्धा करने की योग है। गुरु के वहां समझो कि जो भगवान के भक्त हुए हैं या जो आचार्य हुए हैं, जो उनके शिष्य हुए हैं, एक प्रकार से सभी में ये बात देखने में आई। उन्होंने श्रद्धा से बहुत भारी लाभ उठाया है। एक तो श्रद्धा होती है गौण श्रद्धा, साधारण श्रद्धा, और एक श्रद्धा होती है सामान्य श्रद्धा, और एक श्रद्धा होती है मुख्य श्रद्धा, तो विशेष श्रद्धा, और एक श्रद्धा होती है कि अनन्य श्रद्धा। तो साधारण श्रद्धा तो समझो कि सब लोगों की है ही, और सामान्य श्रद्धा उसको कहते हैं कि संसार में भी उतनी श्रद्धा और इन ईश्वर में, महात्माओं में, परलोक में, इनमें भी उतनी श्रद्धा, तो दोनों में बराबर है। तो सामान्य श्रद्धा और मुख्य श्रद्धा, जैसे स्वाभाविक मनुष्य के संसार के पदार्थों में तो विशेष श्रद्धा होती है और परलोक में, ईश्वर में, इनके वहां कम श्रद्धा होती है। इसलिए वो असली लाभ से वंचित रह जाते हैं। श्रद्धा के लिए कोई अपना पैसे खर्च नहीं होते। गरीब से गरीब आदमी भी श्रद्धा करके लाभ उठा सकता है। श्रद्धा को मतलब है कि महात्मा जो पुरुष है उनकी आज्ञा को पालन करना, और वो ऐसी आज्ञा देते हैं कि जिससे हमारी आत्मा को कल्याण। उनकी आज्ञा में ऐसी बात नहीं रहती कि जिससे के पालने में हमारा कल्याण न हो। बात को ख्याल में रख करके हम लोगों को महापुरुषों की बात मानने के लिए हर वक्त तत्पर रहना चाहिए। तो उनके बीच के वहां महापुरुषों में प्रसन्नता रहती है, शांति रहती है।
और निष्काम भाव रहता है, कोई बात की कामना उनको नहीं है सो दी। और उसमें दुर्गुण और दुराचारों का अत्यंत अभाव रहता है, यदि वो खुद ही जानता है। किंतु शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र तो उन्हीं पुरुषों के बचने महापुरुषों के, ऐसा समझ करके सोचे और ईश्वर के मां, परलोक में महापुरुषों के मां को विश्वास करना चाहिए। शास्त्र भी उन्हीं पुरुषों महापुरुषों का एक वचन है, तो विश्वास करने की जरूरत है। ये बात शास्त्र में लिखी है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण चंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। गौण श्रद्धा तो प्राय सभी की होती है, अधिकांश मनुष्यों की, ईश्वर के बीच मां भी, और महापुरुषों में, शास्त्रों में, अपने परलोक में थोड़ी श्रद्धा तो होती है। और सामान्य श्रद्धा उसको कहते हैं कि जितनी श्रद्धा संसार के बीच के मां, जितनी श्रद्धा परलोक और ईश्वर के मां दोनों में भी श्रद्धा है, उसको सामान्य श्रद्धा कहते हैं। और विशेष श्रद्धा उसका नाम है कि ईश्वर में, महात्माओं में, इनमें जो विशेष श्रद्धा कि वह जो कुछ कहते हैं वो बात ठीक है, अपनी जो समझ है उससे भी उनकी समझ को ज्यादा आदर देते हैं, वो एक विशेष श्रद्धा है। उनके जमाने में ये विशेष श्रद्धा करके लोगों ने बहुत अधिक लाभ उठाया था। शास्त्रों में कथा भी आती है, उपमन्यु ने अपने गुरु के मां विश्वास करके लेके उनकी आज्ञा का पालन किया, कठिन से कठिन आज्ञा का पालन किया, जिससे आज्ञा के पालन से ही उनको सारी विद्या आ गई। इसी प्रकार से थी आरुणी को भी एक प्रकार से गुरु में विश्वास करने की श्रद्धा के प्रभाव से उनको ये सब बात मिली। प्रहलाद जो है उसका ईश्वर के बीच के वहां एकदम अटूट विश्वास था, इस कारण से भगवान प्रकट हो गए। जावाला का पुत्र जो सत्यकाम है उसको अपने गुरु पर अटूट विश्वास था, उनकी आज्ञा के पालन से ही उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। उनको भी एक प्रकार से गुरु की सेवा की, उसके प्रभाव से उसको ब्रह्म ज्ञान अपने आप ही हो गया। एकलव्य भील द्रोणाचार्य के ऊपर एकदम विश्वास कर लिया, अपने मन में उसको गुरु मान लिया, और द्रोणाचार्य ने उसको गुरु बनाया भी नहीं। द्रोणाचार्य ने समझो कि उसको शिष्य बनाया भी नहीं, तो भी वो महान लाभ उठा लिया अपने विश्वास के बल पर। राजा द्रुपद ने
शिव जी के ऊपर को विशेष श्रद्धा की, परम श्रद्धा जिसको हम कह सकते हैं, प्रत्यक्ष से भी बढ़कर के श्रद्धा, जिसके फलस्वरूप के बीच मां उसके पैदा तो हुई लड़की, फिर आगे जाकर बन गया लड़का, तो वो एक प्रकार से समझो कि विश्वास ही नहीं है और परम विश्वास है, परम श्रद्धा है, श्रद्धा से भी बढ़कर के श्रद्धा है। प्रत्यक्ष की माफक जो श्रद्धा है वो तो आपने विशेष श्रद्धा है, और उससे भी बढ़कर के श्रद्धा है वो एक परम श्रद्धा को, अनन्य श्रद्धा को, जैसे परम प्रेम, अनन्य प्रेम। तो हम लोगों को ये विश्वास करना चाहिए इन चीजों के ऊपर कि भगवान के ऊपर से, भगवान इतना निश्चय है और मिलते हैं, और एक प्रकार से हमको भी जरूर मिलेंगे। ऐसा विश्वास होने से साधन तेज होता है, और परलोक के बीच के वहां आत्मा है, मरने के बाद भी ये दृढ़ विश्वास होने पर उससे पाप नहीं बढ़ता। वो समझता है कि तेरे को भोगना पड़ेगा, तो पाप करेगा। और महापुरुषों पर दृढ़ विश्वास होने से उसके हृदय के बीच के वहां जोश पैदा होता है, और वो ऐसा एक प्रकार से निश्चय करता है कि जब ये महापुरुष हो गए तो हम क्यों नहीं महापुरुष हो सकते हैं। वो बिना महापुरुष बने एक प्रकार से नहीं रह सकता, नहीं रहता, वो महापुरुष बनकर के रहता है। तन श्रद्धा, तो हम लोगों की श्रद्धा उसको ठीक होनी चाहिए, वो निष्काम भाव से होनी चाहिए, परमात्मा के लिए होनी चाहिए, आत्मा कल्याण के लिए होनी चाहिए। तो ये श्रद्धा का विषय आपको बताया। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।